तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। यहाँ पर अपनी मास्टर चर्चा सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये है मास्टर चर्चा, यहाँ नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। तो सबसे पहले अपन एमसीयू की बात कर लेते हैं। तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की सबसे बड़ी कास्ट बोले तो जोए सल्डाना जो कि गमोरा का रोल प्ले करती हैं। तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी लास्ट मूवी थी। खैर अगर तुम मूवीज वाइज देखोगे तो थेनोस ने गमोरा को मार दिया था और एक वो सही एंडिंग थी, लेकिन एवेंजर ने टाइम ट्रेवल करने के बाद गमोरा वापस आ गई फ्रॉम 2014 की टाइमलाइन। लेकिन इस गमोरा का कैरेक्टर पहले गमोरा जैसा नहीं है, वो किसी को जानती नहीं है, सब उसके लिए नए हैं और सब उसको वो बनने पे मजबूर कर रहे हैं जो वो कभी है ही नहीं। खैर उसी के साथ वो रेवेजर्स के साथ मिलकर काम कर रही है और अब उसकी जिंदगी यही है। उसके लिए दूसरे के इमोशन, दूसरों की लव स्टोरी उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। खैर गमोरा मार्वल में जिंदा तो है, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पहले दिखाया गया था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर इसी के साथ बताया गया कि गमोरा को अब गुड बाय कहना पड़ेगा। टाइम आ गया है। जोए सल्डाना ने कहा है कि गमोरा का रोल प्ले करना उसकी सबसे बड़ी लेगेसी बन चुकी है। यहाँ वो अपने आप को लकी मानती है और प्राउड फील करती है। ऊपर से जेम्स गन की पहले से ही जोए सल्डाना पे नजर थी। अरे उस वाइस नहीं, मतलब उसको गमोरा के कास्ट के लिए वो जोए सल्डाना सबसे परफेक्ट दिखती थी। खैर तो मैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में जो गमोरा का सीन दिखा है लास्ट में, वही उसका फाइनल सीन माना जाएगा। हालांकि उन्होंने एक और बात कही है, शी वुड लव टू हैव जस्ट सीन अ स्पिन ऑफ बेस्ड ऑन देयर सिस्टरहुड। तो वो एक सीरीज में इंटरेस्टेड है जहाँ गमोरा और नेबुला के रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा, दो बहनों का प्यार, क्योंकि तुमको पता है इनकी बैक स्टोरी उस तरह एक्सप्लोर नहीं करी गई है अभी। खैर मार्वल पे एक मौका तो है इसको एक्सप्लोर करने का। यहाँ भैया हम भी देख पाएंगे कि भैया नेबुला के जो बॉडी पार्ट्स निकालकर रोबोटिक पार्ट कैसे लगा गए हैं। थैनोस की क्रूरटी दिख सकती है। हाँ तो एक अच्छा आइडिया तो लगा मेरे को भी। खैर ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल के लिए ये कैरेक्टर गुड बाय हो चुका है। खैर गुड बाय से याद आया कि जेम्स गन की गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी सीरीज का सबसे इमोशनल सीन है योंडू की डेथ। यहाँ पर बताया गया है कि उसकी डेथ से इम्पैक्ट क्या हुआ है। यहाँ पर रेवेजर्स के बिरादरी वाले योंडू को अपना पार्टनर नहीं मानते, वो रेवेजर्स परिवार का हिस्सा नहीं मानते क्योंकि उसने कुछ उसूलों को तोड़ा गया है। लेकिन जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 2 में जब उनकी सच्चाई उसको पता चलती है, तो जब उन्हें पता चलता है कि योंडू ने क्या किया है, उसके बाद से माहौल थोड़ा बदल गया है। सारे रेवेजर एक साथ रहते हैं, कोई भी गिला शिकवा इनके बीच में नहीं है। और तुमने देखा भी होगा कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में वो कैसे मदद करने सामने आते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि योंडू की डेथ का इम्पैक्ट तो हुआ है। खैर एक चीज है जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, वो है द मायरा मंडल बोले तो द मार्वल्स की अपनी मूवी द मार्वल, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ड्यूरेशन के मामले में सबसे शॉर्टेस्ट मूवी होने वाली है। इस मूवी का रन टाइम तुम जानकर चौंक जाओगे। इसका रन टाइम है 1 घंटा 45 मिनट, जिसमें अगर मैं क्रेडिट हटा दूं ना तो भाई 1 घंटा 35 मिनट की मूवी बचेगी जी। यार इस मूवी का तो बहुत छोटा था। यार इससे ज्यादा लंबा तो मतलब इससे ज्यादा लंबी तो इनक्रेडिबल हल्का ड्यूरेशन था। कम से कम 1 घंटा 52 मिनट का मजा देती थी वो। मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। खैर मार्वल्स को PG-13 की रेटिंग मिल चुकी है। कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होता है हर बार। खैर एज ऑलवेज कुछ नया नहीं है, बात ही क्यों करता हूँ इस बारे में। खैर एक टॉपिक है जिस पर अपन बात कर सकते हैं, वो है कैप्टन मार्वल। बोले तो ब्री लार्सन नहीं कैरोल डेनवर, जिसकी मूवी के अकॉर्डिंग उम्र हो चुकी है 60 साल ऐसा बताया जा रहा है। और वैसे अगर तुम रियलिटी वाइज देखोगे तो वो 34 साल की है। खैर अब इस बात का क्या करना है मेरे को खुद नहीं पता। खैर इको सीरीज की फाइनली अपन को डेट मिल चुकी है जो कि भाई 10 जनवरी 2024 को आएगी, जिसके लिए फिलहाल कोई एक्साइटेड नहीं है। तुम खुद सोच लो, बता देना तुम एक्साइटेड हो कि नहीं। खैर एक चीज है जिसको हम नहीं देख पाए, वो है लोकी सीजन 1 से लोकी का डिलीटेड सीन। यहाँ पर छोटा फ्रॉग थॉर लोकी को अपने हथौड़े से पेल रहा है, उस पर अटैक करता है। खैर तुम बता देना इस सीन को डिलीट होना था कि नहीं होना था। खैर अपने मोस्ट एक्सपीरियंस डायरेक्टर, मोस्ट वैल्यूएबल डायरेक्टर टाइटा वाइटिटी की, जो कि थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जेन फॉस्टर के 2 टाइप के सीन शूट किए थे, एक था डार्क, एक था कॉमेडी। लेकिन मुझे लगता है थॉर लव एंड थंडर पूरी मूवी कॉमेडी में निकल गई। और अगर डार्क वर्जन एग्जिस्ट करता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ कितना डार्क था वो। खैर हालांकि थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवी अभी बनी हुई है, उसको दोबारा देखने के लिए मुझे थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो गॉड द बच्चा चोर ने ज्यादा कॉमेडी करी है। तो एक्समैन से पता चलता है कि इयान मैकलेन, जिन्होंने एक्समैन मूवी में एरिक लेंसर यानी कि मैग्नीटो का रोल प्ले करा है, उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट अ फूल, I won't be acting for much longer। खैर स्लैंग को सुनकर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी धारणा बनाई है। खैर उनका कहना है कि भाई डेडपूल 3 में ये होने वाले हैं, और मे भी हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट मरने वाले हैं, तो ये भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि आगे इनको फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। खैर ये बात तो पक्का हो चुकी है कि डेडपूल 3 में कोई मरने वाला है, मतलब कोई नहीं मरने वाला, बहुत से मरने वाले हैं। खैर मैग्नीटो से याद आया कि एक्समैन की न्यू मूवी आने वाली है, जहाँ राइटर लोग एक्समैन मूवी के न्यू आइडियाज को पिच कर रहे हैं। यहाँ ये चीज वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो भाई हम जल्द ही MCU में एक्समैन को एंट्री लेते देख सकते हैं, जो कि भाई देखने लायक होगा। खैर अब बात कर लेते हैं डूबते हुए DC की, जो कभी भी उठ सकता है। तो भैया जेम्स गन ने बताया कि वो DCU से 3 लोगों को वापस ला सकते हैं, कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें भाई पहले जॉन सीना एज पीसमेकर, एमंडा वॉलर और ब्लू बीटल। खैर ब्लू बीटल से याद आया कि ये डीडी रिलीज हो चुकी है, चाहो तो देख सकते हो, मेरी अभी हिम्मत नहीं हुई है। खैर जेम्स गन ने यह भी बताया कि अभी जैक स्नाइडर ने उनके यूनिवर्स को लेकर कुछ नहीं कहा है। तो हाँ अपन इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स गन के यूनिवर्स में जैक स्नाइडर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने वाले। हालांकि जेम्स गन ने और भी चीजें बताई है कि क्रिएचर कमांडो और सुपरमैन लेगेसी से पहले सारे नॉन कैनन होंगे। ये स्टेटमेंट खुद भी थोड़ा
कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आती सही से हो क्या रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो पुरानी कास्ट है तो हो सकता है कि नई डीसी में वही रोल कास्ट करे जाए लेकिन इन डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। तो देखते हैं भाई जब जेम्स गन अपना माल रिलीज करेगा तभी देखा जाएगा क्या हो रहा है। खैर एक्वामैन 2 से कैरेक्टर नहीं लौट रहा है, वो है गॉब्लिन विलियम डोफे, जो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास शूटिंग के लिए टाइम नहीं था। उनकी डेट्स इनसे मैच नहीं कर रही थी तो उनका सीन ही काट दिया गया है। और देखा जाए तो भाई अम्बर हट का भी सीन कट ही चुका होगा। तो क्या बैटमैन मूवी को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। यहाँ पर बैटमैन मूवी के लिए राइटर को ढूंढा जा रहा है। तो भाई मैं तुमको पहले बता देता हूँ, मेरा कोई भी नाम नहीं लेगा इसमें, ठीक है, समझ गए। खैर वार्नर ब्रोस पे एक और केस होने वाला है। यहाँ पहले नन ने करा था जहाँ उनको उनके मर्चेंडाइज के पैसे नहीं मिले थे और अब दूसरा केस सामने आया है। खैर यहाँ पर एक वार्नर ब्रोस की बहुत टाइम पहले एक मूवी आने वाली थी बैड गर्ल नाम से। यहाँ मूवी के कास्ट से किसी ने केस कर दिया है और उनका कहना है कि जो उनको इंजरी हुई है उनसे वो हद तक इंजर्ड इतनी हो चुकी है कि भाई समझ रहे हो ना, मतलब दिक्कत हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो वार्नर ब्रोस एक सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए कास्ट के लिए, जहाँ इसके चलते उनको इंजरी हुई है तो उसका हर्जाना तो भाई वार्नर ब्रोस को भरना ही पड़ेगा। अब अनसेफ्टी की वजह से उन पर लॉ सूट फाइल हो चुका है और ऊपर से भाई बैड गर्ल मूवी आई भी नहीं, दिख तो जाता क्या था उसके अंदर। खैर अगर मुझे मौका मिले तो मैं वार्नर ब्रोस से एक ही चीज पूछूंगा, सेफ्टी कहाँ गई। खैर अब बात कर ले तो मैं छोटी मोटी अपडेट के बारे में, हालांकि ये बात छोटी नहीं है क्योंकि भाई राइटर स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। ध्यान से सुनना, राइटर स्ट्राइक खत्म हुई है, एक्टर स्ट्राइक नहीं। तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि राइटर को एक फेयर डील मिल चुकी है जिससे वो संतुष्ट हैं फिलहाल के लिए। तो भाई इससे अपना क्या फायदा, इससे अपना ये फायदा है कि आने वाले और भी प्रोजेक्ट हैं उनकी राइटिंग चालू हो जाएगी क्योंकि भाई बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग डले हैं और बहुत से प्रोजेक्ट के आइडिया लेके बैठे हैं लेकिन भाई लिखने वाला ही तैयार नहीं है। खैर हालांकि एक बैड न्यूज भी अपने सामने है कि अपनी एक्टर स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हुई है, जिसका भाई मंडे को ही कंक्लूजन आ जाएगा। जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज ही मंडे है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ राइटर स्ट्राइक खत्म होते ही सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की राइटिंग को प्रायोरिटी दी है। यहाँ इसकी राइटिंग जल्दी ही चालू हो जाएगी और उसी के साथ वेडनेसडे का सीजन 2 की भी राइटिंग चालू हो जाएगी। तो भाई समझ लो अब काम चालू हो चुका है, तो अब भाई माल ही माल आने वाला है। खैर यहाँ पर एक अजीब चीज हुई है, एलिस इन वंडरलैंड सीजन 3 अनाउंस हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अनाउंस करा क्यों है, क्योंकि भाई सीजन 2 की एंडिंग इतनी सेटिस्फाई थी, इवन थोड़ी कंफ्यूजिव थी लेकिन सही लगी थी, एंडिंग बिल्कुल प्रॉपर हो गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहीं से स्टोरी को कंटिन्यू करा जाएगा और सीजन 3 में तब्दील कर दिया जाएगा। अब भगवान जाने कौन सी स्टोरी निकालना है। खैर सपोज करो बाहर बारिश हो रही है और तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम क्या लेकर जाओगे, अम्ब्रेला। तो भाई अम्ब्रेला एकेडमी का फाइनल सीजन 2024 में मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसका एक भी सीजन नहीं देखा तो मुझे नहीं पता ये कैसा है। अगर मुझे देखना चाहिए तो भाई मुझे कमेंट बताओ। खैर एक मूवी आई है जो इसी हफ्ते रिलीज हुई है जिसकी भाई खूब सारी बातें हो रही है, जिसका बजट भाई $80 मिलियन बताया जा रहा है, जिसको भाई शूट सोनी के FX3 कैमरे से करा गया है। बताया जा रहा है ज्यादा महंगा कैमरा नहीं है ये। तो इस मूवी का नाम है द क्रिएटर, जिसको भाई रोटन टमेटो पे 84% की रेटिंग मिल चुकी है। तो देखा जाए तो अच्छी मूवी बताई जा रही है। ऊपर से इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $32 मिलियन का कर लिया है। इसका बजट $80 मिलियन का है, सोच रहे हो तुम। खैर एक और मूवी है जिसकी रोटन टमेटो रेटिंग 86% की हो गई है, वो है 100X और इसका डोमेस्टिकली ओपनिंग हुआ है $8 मिलियन का। और बताया जा रहा है कि 100 सीरीज ने रोटन टमेटो रेटिंग पे इतिहास बना दिया है क्योंकि यह मूवी उसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवी है। खैर इसी के साथ बॉयज की यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली थी जेन वी, जो आ चुकी है, जिसके 3 एपिसोड हवा में आ चुके हैं। जिनको भाई किसी ने देखा तो बता देना। उसी के साथ कॉन्टिनेंटल का एपिसोड फन तो आ चुका था और 2 भी आ चुका है, तो चाहो तो देख लेना। खैर माइकल गैम्बॉन तुम नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर डंबलडोर का रोल प्ले किया था इन्होंने, जिनका भाई 82 साल में निधन हो गया है। खैर अपनी जिंदगी में एक ऐसा हेडमास्टर तो अपन को चाहिए था, इतना सपोर्टिव। खैर बताया जा रहा है उनकी डेथ का रीजन निमोनिया है। रेस्ट इन पीस डंबलडोर। खैर इसी के साथ पेड्रो पास्कल अपन को सैग एफ्टर स्ट्राइक के पिकेट लाइन में खड़े हुए देखे मिले हैं, जहाँ पर उनकी बढ़िया सी मुस्कान देखने मिली है। उसी के बाद HBO ने अपने कुछ प्लान रिवील करे हैं, जहाँ वो अपनी अपकमिंग शो की जिसकी राइटिंग पे काम करना बाकी है, जिसमें भाई लास्ट ऑफ अस 2 है, इथियोपिया सीजन 3 है और व्हाइट लोटस सीजन 3। उसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है, जो कभी भी आ सकता है। खैर इसी के साथ एक न्यू मूवी का ट्रेलर आया था जिसका नाम था अरेगाइल, जो कि भाई एक अपकमिंग स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें भाई तुम्हें हेनरी कैविल, सैमुअल जैक्सन यानी निक फ्यूरी, जॉन सीना, सैम रॉकवेल यानी कि जिसको तुमने आयरन मैन 2 में देखा होगा, हैमर के नाम से जानते हैं भाई। क्या ग्लैमर के लिए भाई दुआ लीपा को लिया गया है, तुमने नहीं देखा है तो भाई गाने तो सुने होंगे, नहीं देखा तो ये देख लो। उसी के साथ ब्राइस डलास हॉवर्ड भी हैं, जो भी भाई टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन में ग्वेन स्टेसी का रोल निभाया था, जो कि भाई जुरासिक पार्क में भी दिख चुकी हैं। तो भाई देख लो यार, माल ही माल है यार। खैर इसके साथ अपन हेनरी कैविल की बात करें तो भाई बंदे का लुक एकदम बढ़िया लग रहा है। खैर इस मूवी को देखने की वजह बहुत सारी है, लेकिन एक वजह हेनरी कैविल भी है। खैर इसके बाद अपन नेटफ्लिक्स ने कुछ एनिमे की अनाउंसमेंट की है, जिसमें भाई कुछ एनिमे सीरीज हैं जो कि भाई गेम पर बेस्ड है। सोच रहे हो गेम पर बेस्ड एनिमे आ रहा है। खैर जिसमें लारा क्रॉफ्ट यानी टॉम रेडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट, ये एक एनिमे सीरीज आने वाली है जो कि भाई 2024 में आ जाएगी, जिसमें तुम्हें हेली एटवेल ऐसा लारा क्रॉफ्ट दिखने वाली है। और अगर तुम हेली एटवेल को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ भाई, ई ना हो पाएगी 7 आई थी अभी टॉम क्रूज की, उसमें दिखी थी। और भाई कैप्टन की महबूबा
स्कूबा तो जानते ही हो, कैप्टन कार्टर, वही है लारा क्रॉफ्ट जो बनने वाली है। यार अगर तुम लारा क्रॉफ्ट के बारे में नहीं जानते तो भाई ये गेम है, ये एक गेम नहीं है, ये बहुत सारे गेम है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, जो कि भाई बहुत ही पजल वाली गेम चलते हैं, इसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है, मुझे तो अच्छा लगता है। खैर इसके साथ एक और गेम पर बेस्ड एनिमे सीरीज को इंट्रोड्यूस करा जाने वाला है। खैर एक और चीज पर एनिमे सीरीज आएगी जो कि गेम पर बेस्ड होगी, द वन एंड ओनली डेविल मे क्राई। इसका गेम बड़ा मस्त था, स्पेशली डेविल मे क्राई 5, भाई साहब वो गेम कितना जबरदस्त गेम है, और उस पर सीरीज भी आएगी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 1989 में आई हुई जेम्स कैमरॉन की मूवी ABYSS, जिसके एक इवेंट को जेम्स कैमरॉन ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान एक अंडर वाटर वाला सीन था, जहाँ उनके सेफ्टी डाइव के इक्विपमेंट में कुछ मेल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में फंस जाते हैं। उन्होंने सेफ्टी डाइव के अंदर पंच करके पानी के सरफेस पे आकर अपनी जान बचाई। देख लो अगर वो ऊपर नहीं आते तो भाई आज एविटार देखने नहीं मिल पाती। खैर कैसा आदमी यार, मैं बंदा डूब रहा, मुझे मूवी की पड़ी है। खैर मैं जो बताने वाला हूँ जो थोड़ा अजीब भी लगेगा और सेम टाइम तुमको हंसी भी आई। खैर एक मूवी से इंस्पायर होकर एक बंदे ने चकी डॉल को नाइफ थमाकर लोगों से पैसे हटे। जब इसके बारे में मैक्सिकन पुलिस को पता चला तो उन्होंने उसके ओनर और चकी डॉल को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चकी डॉल को भी हैंडकफ पहनाए गए हैं, लिटरली उसको हथकड़ियां बांधी गई हैं, और भाई एक लेडी ऑफिसर ने हैंडकफ बांधी है, जिस पर भाई बाद में डिपार्टमेंट ने उसको फटकार लगाई कि काम ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर लोग काफी बातें कर रहे हैं कि सस्ते नशे कर रही है, हालांकि ये कौन सा नशा है मेरे को बता देना। खैर इसी के साथ तुम बिल्कुल नशे मत करना। खैर तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो तुमको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।